हाँ बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने पहले ही डायग्राम को बना लिया है ताकि वीडियो में डायग्राम बनाते टाइम जो है ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही ग्राफ पर बेस्ड है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इनसे आप बहुत अच्छा कंसेप्ट को समझ सकते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपका कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये पूछता है कि ये दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। पूछ रहा है क्या इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, ये 5 सेकंड पर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या बॉडी ए और बॉडी बी की वेलोसिटी सेम दिख रही है आपको? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, पहली बात तो पॉइंट्स को समझो। पोजीशन टाइम ग्राफ, पीटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें? वेलोसिटी देता है ना, वेलोसिटी या यू कैन से स्पीड ऑल्सो। स्पीड कब है? जब हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, पीटी टाइम ग्राफ, सॉरी पीटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी किससे मिलती है? वेलोसिटी किससे मिलती है? वेलोसिटी मिलती है स्लोप से। स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या? स्टीपनेस। ये आपको बताया था, स्टीपनेस बताया था। तो जितना ज्यादा जो स्टीप होगा, खड़ी चढ़ाई होगी, उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा, और स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखिए, पीटी ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी किससे मिलती है? स्लोप से। स्लोप का मतलब स्टीपनेस। दैट्स मीन जिसकी स्टीपनेस ज्यादा होगी उसका स्लोप ज्यादा। दैट्स मीन यहाँ पर स्टीपनेस देखो, खड़ी चढ़ाई, ये जो बी है वो तो इस तरह से जा रहा है, लेकिन जो ए है वो सीधा एकदम से 5 सेकंड में, 5 सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ 5 सेकंड की बात करें, ठीक है, उसको देखो यहाँ से सीधी खड़ी चढ़ाई जा रही है, जबकि इसने जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर करा है और इसका डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, ये आगे भी निकल गया है। तो हम यहाँ पर कहेंगे क्योंकि स्लोप ऑफ A is greater than slope of B, therefore velocity, सिंपल एक ही रीजन देना है यहाँ पर, velocity of A is greater than velocity of B। यही इसका मतलब है कि स्लोप जिसका ज्यादा उसकी स्टीपनेस ज्यादा, या यू कैन से स्टीपनेस जिसकी ज्यादा स्लोप उसका ज्यादा, और स्लोप जिसका ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा। तो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ A इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ B। सिंपल। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो उन्होंने दिया है उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए कैसे, पहला क्या कहता है? एवरेज। पहला ऑप्शन देखिए, पहले इस ग्राफ को समझिए, ग्राफ को समझ जाएंगे तो ऑप्शन अपने आप ही समझ जाएंगे। इसमें देखिए ये ए है, ये बी है, दो बॉडी है ए और बी जो कि यहाँ से चल रही है, पोजीशन टाइम ग्राफ ले रही है। यहाँ पर पहले तो इस ग्राफ में समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। स्लोप ऑफ ए और स्लोप ऑफ बी दोनों का अलग अलग है ना। स्लोप यहाँ पर ये देखिए, बी क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, चल रहा वो यहीं से है, पहुंचा वो यहीं पर है, मतलब डिस्टेंस तो 10 सेकंड में उसने भी उतना ही कवर करा, बी ने भी जितना ए ने करा। 10 सेकंड में ए ने और बी ने दोनों ने सेम डिस्टेंस को कवर किया। फर्क क्या आया? फर्क क्या आया इन दोनों की स्पीड में। कैसे? ये तो देखो एक ही स्पीड से चला गया, यूनिफॉर्म स्पीड से। देखिए ग्राफ जब भी सीधा होता है, मैंने आपको बताया था, ग्राफ जब भी सीधा होता है तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। लेकिन यहाँ पर बी की स्पीड चेंज हो रही है, यहाँ पर उसने कम कर ली, फिर बढ़ाई स्पीड, फिर बढ़ाई स्पीड, फाइनली 10 सेकंड के अंदर ही वो उसी पोजीशन पे पहुंच गया। उसी पोजीशन पे, ये उसकी पोजीशन है, देखिए जिस पोजीशन पर ए पहुंचा था 10 सेकंड में, ये 10 सेकंड में ए उसी पोजीशन पे पहुंचा, बी उसी पोजीशन पे पहुंचा। चाहे बी कम स्पीड, ज्यादा स्पीड कर करके पहुंचा, पर टाइम दोनों ने सेम लिया, है ना। चलिए अब ये चीज क्लियर हो गई है, तो अब चलते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, average velocity of both over the 10 second time interval is equal since they have the same initial and final position। बताइए। हाँ, एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगी 10 सेकंड में। क्यों रहेगी? देखिए सुनिए, एवरेज वेलोसिटी की बात करें अगर, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब टोटल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज वेलोसिटी वही होगी। जरा देखिए, टोटल टाइम दोनों का 10 सेकंड में, 10 सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट भी तो दोनों का सेम ही है ना। जितना डिस्प्लेसमेंट ए ने लिया, ए ने कवर करा 10 सेकंड में, उतना ही डिस्प्लेसमेंट बी ने कवर करा। तो एवरेज वेलोसिटी दोनों की सेम है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसलिए दोनों की एवरेज वेलोसिटी ओवर द 10 सेकंड टाइम इज सेम, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ हैव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यस, देखिए कैसे, यहां से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एवरेज स्पीड उसने सेकंड ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि, एक मिनट बताती हूँ, टोटल डिस्टेंस बोल रहा है ये, टोटल टाइम। वो कह रहा है क्या एवरेज स्पीड भी सेम है? हाँ सेम है। देखो ध्यान से समझो इसको ना, यहाँ पर बच्चे बी को लेके कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ए तो सबको साफ साफ दिख रहा है कि भाई 10 सेकंड में इतना लिया है, सीधा सीधा यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, उसने कुछ भी चेंज बीच में स्पीड में नहीं किया। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर जो बी है ना, बी स्पीड को कम ज्यादा करते हुए गया है, लेकिन डिस्टेंस तो उसने उतना ही कवर किया जितना कि ए ने किया। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आप दो फ्रेंड्स हैं और आप या फिर आप भाई बहन हो, एक ही घर से आप निकले हो स्कूल तक जाने के लिए। एक तो अपनी सेम स्पीड से स्कूल तक गया, मतलब जितनी स्पीड से वो घर से स्टार्ट कर रहा है, भाई 0 से स्टार्ट करेगा, लेकिन जितनी स्पीड उसने वहां पकड़ी है उतनी ही स्पीड से वो यूनिफॉर्म स्पीड से वो स्कूल पहुंच गया। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने पहले चलो क्या सोचा धीरे धीरे चलता हूँ, फिर सोचा अरे नहीं स्पीड बढ़ा लेता हूँ, फिर सोचा अरे और स्पीड बढ़ा लेता हूँ। सेम टाइम पर आप स्कूल पहुंच गए दोनों, सेम टाइम पर। तो आप बताइए आपका डिस्टेंस भी सेम रहा, उतना ही डिस्टेंस तो रहा आपके घर से स्कूल तक का, है ना, और टाइम भी आपने सेम कवर किया, तो आप दोनों की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों की ही बराबर रहेगी। बेशक से आपने उनमें से जो दो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे ने बीच में कम ज्यादा की हो स्पीड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज स्पीड तो आपकी वही रहेगी जो कि आपकी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपका सेम है, टोटल टाइम आपका सेम है, इसलिए एवरेज स्पीड आपकी सेम रहेगी। यहाँ से ध्यान रखिएगा पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्पीड देता है, वेलोसिटी देता है। यहाँ पर ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इससे स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन सेम ही है, वो वापस घर को लौट के नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। हाँ, तो इसमें जो ऑप्शन रहेंगे 7th क्वेश्चन के ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जस्ट अपोजिट ऑप्शन है ऑप्शन 2 के, एक में लोअर दिया हुआ है एक में ग्रेटर दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट। ओके, तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अब शायद आपको क्वेश्चन लगाने आ रहे होंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को लगाया जाता है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चन है, मजा ही आ रहा है। A truck driver driving at a speed of 54 km per hour notice a road sign with a speed limit of 40 km per hour. तो truck slows down तो ठीक है, वो कह रहा है ट्रक ड्राइवर है, उसने जो है इतनी स्पीड से वो ड्राइव कर रहा है, इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ड्राइव कर रहा है। वो उसने देखा कि भाई एक रोड साइन दिया हुआ है, स्पीड लिमिट कितनी रखनी है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट रखनी है, ठीक है जी रख लेंगे। उसने ना अपने जो ट्रक की स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर कर ली कितने सेकंड्स में, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड है, कितने सेकंड्स में उसने इसको कर लिया, कम कर लिया, ये किया उसने 36 सेकंड में, 36 सेकंड में उसने इसको कम कर लिया। और पूछ रहा है व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम, assume the acceleration is constant while slowing down। अच्छा ये वही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, वो काम आएगी यहाँ पर। उसने कहा कि भाई अब बताओ कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और एक्सेलरेशन को क्या मानना है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट मानना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का कांसेप्ट है, क्वेश्चन है, इसका मतलब इन तीनों में से अप्लाई होगा। अब आप देखिए एस चाहिए, एस चाहिए, एस चाहिए, तो आपको इन दोनों में से कोई अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एस है और यहाँ एस है। अगर यहाँ वाला एस लेते हो तो यहाँ भी ए की जरूरत है, यहाँ वाला एस लेते हो तो यहाँ भी ए की जरूरत है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने करना है कि हमने जो है शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई कर देंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा, ए निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में उसने ए निकलवाना ही नहीं है मुझसे। तो देखो हमने शॉर्ट ट्रिक निकाली थी अभी, हाफ ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मतलब सॉरी हाफ एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, दोनों की जो दो वेलोसिटी है इनका एवरेज निकाल लो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। यू कितना दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, ये आपको पता है, बताया था मैंने, इनको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से 15 मीटर पर सेकंड। वी कितना है 36 किलोमीटर पर आवर,
फिर से 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 10 मीटर पर सेकेंड, ये v आ गया, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। यूज कर लो सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें। टाइम कितना है, 36 सेकेंड ही है, हाँ जी। तो 25/2 मल्टीप्लाई 36, 18, 18 5 जा 90, 36 और 450, 450 मीटर, 450 मीटर आ गया आपका डिस्टेंस, 450 मीटर है हमारा डिस्टेंस, इतना आ गया। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक से निकाल लिया हमने, ये वही शॉर्ट ट्रिक जो अभी सीखी थी ना, शॉर्ट ट्रिक, उससे निकाल लिया। अच्छा, इसी को ना हम लॉन्ग ट्रिक से निकालें, लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग मेथड से 54 कितना निकला है मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड निकला है, और ये कितना निकला है 10 मीटर पर सेकंड निकला है। अगर हम लंबे तरीके से निकालते हैं इसको, तो पहले हम निकालेंगे ये दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे बच्चों, दो फॉर्मूले। देखो कैसे, v कितना है 15, u कितना है 10, a नहीं है, t कितना है 36, निकालो 15 माइनस 10 अपॉन 36, a आएगा 5/36 आ गया a। अब इसको किसी में पुट करो, किस में पुट करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ डी स्क्वायर में पुट करें, करो पुट ut, क्योंकि s चाहिए। u कितना निकला हमारा 15, टाइम कितना है 36, हाफ ऑफ a कितना है 5/36 निकला, t कितना है 36, t स्क्वायर है इसलिए 36 इंटू 36, 36 से 36 गया, 2 से 18 टाइम्स, चिकन है 45, 90, 9 15 45, 540। हाँ, एक चीज है यहाँ पर, माइनस प्लस कितना आएगा, कुछ यहाँ पर उल्टा कर दिया हमने, एक चीज उल्टी करी है, देखिए 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 देखिए, v हमारा 10 है, ये मिस्टेक करी है, क्योंकि वेलोसिटी डाउन हो रही है, कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, उल्टा कर दिया ये हमने, है ना। और v वैसे भी 10 है, उल्टा लिख दिया था, तो माइनस का आएगा, ये माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ लिख दिया, माइनस यहाँ लिख दिया, 90, 540 माइनस 90 आ गया 450 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ही फॉर्मूले से आंसर बन गया, यहाँ हमने दो फॉर्मूले लगाए, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला। ठीक है, दोनों फॉर्मूले लगाए, कैलकुलेशन करी, लंबा हो गया मेथड, जबकि हमने इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का यूज करके एक नया फॉर्मूला निकाल लिया था, तो डायरेक्ट हम वो यूज करें ना, इस फॉर्मूले में ये भी आ रहा है तो ये भी आ रहा है, ऐसा मत सोचना कि भाई ये तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है, तो आराम से हम ये डायरेक्टली अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं शॉर्ट तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 9, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर रही है, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है मतलब यहाँ कुछ एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर मान लो v1 है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ v1 कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है यहाँ पर, इतना पोर्शन t1 है 5 सेकेंड्स, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यहाँ पर इतनी हो गई। इट देन ट्रेवल एट 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड, वो कह रहा है भाई अगले 10 सेकंड के लिए ना, अगले t2 टाइम कितना है 10 सेकंड का, अगले 10 सेकंड के लिए वो सेम वेलोसिटी से चल रही है, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी से चली, मान लो ये v1 है तो ये भी v1 ही रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड से वो यहाँ पूरे रास्ते इतने 10 सेकंड के लिए वो सेम स्पीड से चल रही है। आगे कह रहा है फाइनली अप्लाइज द ब्रेक टू स्टॉप इन 6 सेकंड। अब क्या करा, यहाँ से यहाँ तक, वो यहाँ से यहाँ तक ब्रेक अप्लाई किया उसने, और वेलोसिटी कितनी हो जाती है उसकी, ब्रेक जैसे अप्लाई करा है तो वेलोसिटी कुछ सेकंड्स में जाके 0 हो जाएगी, तो नेक्स्ट जो टाइम है कितने सेकंड्स में वेलोसिटी 0 हो जाती है, सॉरी 6 सेकंड्स में वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 3 पार्ट्स में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन। अच्छा देखिए फिर से, वो कह रहा है कि भाई कोई बॉडी है, बॉडी कौन सी बॉडी ली है उसने, कार, ठीक, कार स्टार्टिंग कर रही है रेस्ट पोजीशन से, ठीक है, चल रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी कितनी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाती है, यहाँ वेलोसिटी चेंज ही हो रही होगी, मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए हैं सेम,
वो आप पढ़ लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा, अभी करवाए हैं। कितने टाइम में, इतने टाइम में इतनी हो गई। अब वो कह रहा है अगले 10 सेकंड के लिए वो सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से चल रहा है 10 सेकंड के लिए। अब कह रहा है कि जैसे अब क्या कर रहा है, मान लो यहाँ 10 सेकंड पूरे होने के बाद उसने ब्रेक अप्लाई करे, ब्रेक अप्लाई करने के 6 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। तो पूछ रहा है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। ठीक है, दैट्स मीन ये डिस्टेंस मान लो S1, ये डिस्टेंस मान लो S2, ये डिस्टेंस मान लो S3। तो पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस बताओ S1 प्लस S2 प्लस S3। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। चलिए S1 निकालें। देखिए ये बहुत सिंपल है, दो वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस निकाल लेंगे। अभी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करी थी हमने, हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इसके लिए क्या है, v1 है, v1। तो निकालो इसके लिए, हाफ u कितना है 0, v1 कितना है 20, टाइम कितना है 5। तो 20 इंटू 5/2 50 मीटर। तो ये कितना आ गया 50 मीटर। ठीक है, अब निकालते हैं S2। S2 तो बहुत ही सिंपल है। देखिए S2 में पूरे रास्ते स्पीड सेम है, टाइम ये है। जब स्पीड सेम है और टाइम एक पर्टिकुलर है तो वहां हमें एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं। एवरेज क्या आएगी, एवरेज तो बच्चों सेम ही आएगी ना। एवरेज क्या आएगी, जब सेम ही स्पीड है तो एवरेज भी वही होगी। तो यहाँ एवरेज की जरूरत ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम कितना है 10, तो 200 मीटर। S2 कितना आ गया 200। अब S3 निकालते हैं। S3 में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर S3 निकाल लो। यहाँ निकाल दे S3, हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर v1 है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम कितना है सपोज t3। अच्छा यहाँ t1 t2 t3 लिए हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। t1 t2 t3 लिए, ठीक है। हाफ ऑफ v1 कितना है 20 प्लस v कितना है 0, t3 कितना है 6 सेकेंड्स। निकालो 20 इंटू 6/2, तो आ गया ये 60 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका 60। कितना आ गया फाइनली, आप 310 मीटर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया इसका 310 मीटर। S इज 310 मीटर, ये फाइनल डिस्टेंस है उसका, है ना। अच्छा क्वेश्चन, 3 पार्ट्स में 3 चीजों को हमने समझा कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम है, फर्क क्या है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट में यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है। सेकंड पार्ट में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो 3 चीजें एक साथ आ गई एक ही क्वेश्चन में। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, a bus is traveling at 36 km per hour when the driver sees an obstacle 30 meter ahead। वो कह रहा है एक बस चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ड्राइवर ने देखा 30 मीटर की दूरी पर कोई ऑब्स्टिकल है। ड्राइवर ने 0.5 सेकंड लिया टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, बस कर रही है ट्रेवल, स्पीड क्या है इनिशियली 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ से स्टार्ट करी, उसने देखा 30 मीटर यहाँ पे से चल रही है, उसने देखा 30 मीटर पर, ये मान लो फाइनल उसकी पोजीशन रही होगी। यहाँ से ए पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, बी पोजीशन तक जा रहा है, 36 मीटर, 36 है 30 है, 30 मीटर पर हम ये डिस्टेंस नहीं कह रहे। वो कह रहा है यहाँ से वो देख रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर यहाँ कोई ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल कोई रुकावट है। ठीक है, उसने देखा 30 मीटर की दूरी पर कोई ऑब्स्टिकल है। ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकंड टू रिएक्ट, उसने ना 0.5 सेकंड लिया रिएक्ट करने के लिए। जैसे सोचा होगा कि कैसे मुझे आगे रिएक्ट करना है, तो 0.5 सेकंड मतलब कुछ टाइम, मान लो ये टाइम है वो, टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक, T1 टाइम। तो ध्यान से देखिए 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चला होगा 0.5 सेकंड तक, तो इतने से ही चला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या किया, उसने यहाँ पर ब्रेक को अप्लाई करना शुरू किया। वंस द ब्रेक इज अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूसेस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 22.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक वो इतने से चला, तो यहाँ भी तो इतनी वेलोसिटी है, यहाँ भी तो मान लो ये है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा और क्लियर समझ आएगा। यहाँ वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, 0.5 सेकंड्स तक वो सेम स्पीड से चला, यहाँ पर भी वो सेम स्पीड में है। ठीक है, अच्छा इसको कन्वर्ट कर ले 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से, तो
10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितनी स्पीड है वो उसकी अभी 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसने यहाँ पर 0.5 सेकेंड के बाद सोचा मुझे ब्रेक अप्लाई करने हैं, ब्रेक अप्लाई करने हैं तो कब कितनी कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना आया उसका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है वो वेलोसिटी ऑफ बस रिड्यूसेस, वेलोसिटी जो है कहीं पर जाकर बॉडी रुक जाती है, कहीं मान लो यहाँ पर जाकर ये पॉइंट है सी और यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है उसकी 0। तो अब वो पूछ रहा है कि ध्यान से सुनना, विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टिकल। ये 30 मीटर की डिस्टेंस है, 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक, ए से बी तक 30 मीटर है। वो पूछ रहा है कि यहाँ पर उसने सोचा, यहाँ पोजीशन पर, या मान लो डी पोजीशन है, डी पोजीशन पर उसने सोचा कि भाई ब्रेक अप्लाई करने हैं, और ब्रेक कहाँ अप्लाई हुए जाकर, सी पॉइंट पर अप्लाई हुए जाकर। एक्सेलरेशन क्या था, ये था। बी पॉइंट पर ऑब्स्टिकल रखा है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ऑब्स्टिकल से पहले ही वेलोसिटी 0 हो गई है, या ऑब्स्टिकल के बाद वेलोसिटी 0 हुई है, या ऑब्स्टिकल पर जाकर वेलोसिटी 0 हुई है। ठीक है, ये सी पॉइंट तो मैंने शो कर दिया, बाई चांस हो सकता है सी पॉइंट बी पर ही आ जाए, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के आंसर पे। भाई सी बी पर भी तो डिसाइड कर सकता है ना, क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करता है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले इस वाले पार्ट को देखिए, फर्स्ट पार्ट को, यहाँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, पूरे रास्ते 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है वो s1 है, तो s1 क्या होगा, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी ये वाली सेम है, ये u है, ये v1 सेम है, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम 0.5, तो कितना आएगा 5 मीटर। इसका मतलब s1 कितना मिल गया 5 मीटर के बाद उसने सोचा कि हाँ भाई ब्रेक अप्लाई करने हैं। अब ब्रेक अप्लाई करने हैं तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला जा सकता है, देखिए जरा, v है फाइनल 0, u है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ये रहा, और s हमें निकालना है इस पोर्शन के लिए, तो s2 ले लें इसको, s2। ठीक है, s2 निकालना, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं 2as। ठीक है, v स्क्वायर, v कितना है 0, u कितना है 10 का स्क्वायर, 2a, a कितना है 2.5। अच्छा देखिए यहाँ पर 2.5 है, क्योंकि वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिड्यूस कर रहा है, तो एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पर हम रखेंगे क्या, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिए जब भी वो, फिर से वही बात आ रही है, जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन माइनस में लेते हैं, तो ए को हम क्या लेंगे माइनस में लेंगे, यहाँ पे और क्लियर रख दो इसको, -2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2.5, माइनस क्यों है क्योंकि ए है माइनस में, इंटू में एस। ठीक है, तो क्या आएगा -100, 10 का स्क्वायर 100, -2 इंटू 2.5 इक्वल्स टू एस, 2 ले रहे हैं s2 हो गया, माइनस से माइनस, ये 0 पॉइंट हटा दिया, 40 20, तो s2 कितना आ गया 20 मीटर। ध्यान से देखिए ये 20 मीटर आया, ये 5 मीटर आया। ठीक है, अब डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 0 वेलोसिटी होने में उसने जो डिस्टेंस कवर की 5 + 20, दैट्स मीन 25 मीटर डिस्टेंस उसने कवर की, जबकि ऑब्स्टेकल कितने डिस्टेंस पर है 30 मीटर पर है, ऑब्स्टेकल कितने पर है 30 मीटर पर है, तो कितने पहले रुक गया, ऑब्स्टेकल से 5 मीटर पहले वो आके रुक गया। तो हम ये कह सकते हैं आंसर में क्या कहेंगे, यस द बस वाज एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल। कितना डिस्टेंस पहले 5 मीटर बिफोर, यस द बस वाज एबल टू स्टॉप बिफोर 5 मीटर रीचिंग द ऑब्स्टेकल। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेते हो ना, बहुत सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी और बहुत सारे अदर न्यूमेरिकल्स भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहे हमारे 10 न्यूमेरिकल, इससे आगे 6-7 न्यूमेरिकल और बचते हैं, इनको भी हम कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आपको ये तरीका भी पता चलेगा वीडियो में कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे के न्यूमेरिकल्स हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक आप इनको ध्यान से पढ़िए। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो मेरी वीडियोस को देखिए और कमेंट कीजिए, जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।